लेकिन आज छत्तीसगढ़ की भी एक कहानी आप देख लीजिए। 67 साल का प्रेमी 30 साल की प्रेमिका की हत्या कर दिया, वो भी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसकी प्रेमिका किसी और मर्द से बात करती थी, किसी और लड़के के साथ में वो लगातार संपर्क में थी। आरोपी एक 67 वर्षीय वृद्ध जगन्नाथ जांगड़े है। इस पर हमने पूछताछ में जो कारण ये पता चला हमें कि इन दोनों का विगत कुछ महीनों से प्रेम संबंध था। महिला अपने घर में थी बच्चे के साथ में, उस घर में पहुंचते हैं जगन्नाथ मार्कंडे और उसके बाद उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर देता है। पास में एक मासूम बच्चा भी बैठा हुआ था, ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस बच्चे को भी इसने चोटिल किया। हालांकि बच्चा अभी सही सलामत है, अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार जारी है, लेकिन मां यानी कि पुष्पा मार्कंडे की जान चली गई। अवैध संबंध हमेशा बुरा होता है और इसका अंजाम ही बुरा होता है। ये पहली घटना नहीं है, पहली खबर नहीं है कोई अवैध संबंध रहा हो और अवैध संबंध का अंजाम इस तरह से बुरा हुआ हो। बहुत सारी स्टोरी हमने बनाई है, बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप जो स्टोरी देखने वाले हैं, जो क्राइम की खबर देखने वाले हैं, ये धमतरी जिले की है। और देखने के बाद आखिरी में आप कहेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है। ऐसे भी मामले देखने को मिलेंगे, ये सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत कॉमन है। इस तरह की फिल्में बहुत बनी हैं, इस तरह की कहानियां बहुत आपने सुनी और देखी होंगी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की भी एक कहानी आप देख लीजिए। 67 साल का प्रेमी 30 साल की प्रेमिका की हत्या कर दिया, वो भी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसकी प्रेमिका किसी और मर्द से बात करती थी, किसी और लड़के के साथ में वो लगातार संपर्क में थी। बस यही बात उस आदमी को बुरी लगी और उसके बाद उसने मौत के घाट उतार दिया उस बच्चे के सामने, जो मासूम बच्चा अनाथ हो चुका है क्योंकि बाप जेल में है और माँ इस दुनिया से चल बसी है। उस बच्चे को भी इसने नहीं छोड़ा, उस बच्चे को भी इसने घायल किया। 67 साल का है, बुजुर्ग है। आप सोचिए, बुजुर्ग होने के बाद भी ये प्रेम प्रसंग कर रहा था और ये सब में उलझा हुआ था, इन सब में फंसा हुआ था। और कहते हैं ना, अवैध संबंध हमेशा बुरा होता है और इसका अंजाम ही बुरा होता है। ये पहली घटना नहीं है, पहली खबर नहीं है कोई अवैध संबंध रहा हो और अवैध संबंध का अंजाम इस तरह से बुरा हुआ हो। बहुत सारी स्टोरी हमने बनाई है, बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी किस तरह से अवैध संबंध में उसका अंजाम यही होता है। तो शुरुआत करते हैं साल भर पहले से। साल भर पहले की बात है। ये महिला जिसका नाम है पुष्पा मार्कंडे अब इस दुनिया में नहीं है। इसका पति साल भर से जेल में है, अपराध उसने किया था और उसके बाद से जेल में है और उस महिला के साथ कोई सहारा नहीं था और इसीलिए पुष्पा मार्कंडे ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए, अपनी मदद के लिए, जीवन यापन करने के लिए मदद मांगती रही और उसका संपर्क हुआ जगन्नाथ मार्कंडे के साथ में। मार्कंडे की उम्र 67 साल है, मैंने पहले कहा था, और इस महिला की उम्र, पुष्पा मार्कंडे की उम्र जो थी वो 30 साल थी। संपर्क में आया, संपर्क में आने के बाद इनकी नजदीकियां बढ़ी। जगन्नाथ मार्कंडे घर आने जाने लगा, हर दूसरी मदद करता रहा, यानी कि यूं कहे इसे सहारा देने की कोशिश में था। लेकिन जगन्नाथ मार्कंडे पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि पुष्पा किसी और मर्द से बात करती है जो उसे बहुत बुरी लगती थी। और इसी बात को लेकर जगन्नाथ मार्कंडे ने 23 अगस्त की रात तकरीबन 8 बजे के आसपास, महिला अपने घर में थी बच्चे के साथ में, उस घर में पहुंचते हैं जगन्नाथ मार्कंडे और उसके बाद उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर देता है। पास में एक मासूम बच्चा भी बैठा हुआ था, ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस बच्चे को भी इसने चोटिल किया। हालांकि बच्चा अभी सही सलामत है, अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार जारी है, लेकिन मां यानी कि पुष्पा मार्कंडे की जान चली गई। सोचिए, अजीब सी घटना है। भला इस तरह कोई करता है क्या कि वो महिला किसी और से बात करती थी? इतनी सी बात थी। इसी बात को लेकर जगन्नाथ मार्कंडे, जिसका खुद का परिवार है, खुद के बाल बच्चे हैं, खुद के नाती पोता है, उसके बावजूद इसका अवैध संबंध पुष्पा के साथ शुरू हो गया था और इतना ज्यादा उस बात को ईगो में ले लिया कि उसने पुष्पा को ही खत्म कर दिया। ये पूरा मामला धमतरी जिले के करेलीबाड़ी पुलिस चौकी के पास में एक गांव है हसदा, वहां की घटना है और जगन्नाथ मार्कंडे भी उसी गांव का रहने वाला है, पुष्पा भी उसी गांव की रहने वाली है। घटना हो गई 8:30 बजे के आसपास। गांव के आसपास के लोगों ने देखा कि भैया ये तो पुष्पा को मार डाला है। पुष्पा का भाई तत्काल पुलिस थाना पहुंचा। पुलिस थाना पहुंचने के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले पुलिस ने यही काम किया कि पुष्पा मार्कंडे की हत्या किसने की है, उस बच्चे को किसने घायल किया है। पुलिस की टीम जांच में जुटती है।
पता चलता है कि आखिरी बार पुष्पा के घर पुष्पा से मिलने के लिए जगन्नाथ मार्कंडे आया हुआ था। पुलिस रात में ही उसे गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जगन्नाथ मार्कंडे यही बताता है कि पुष्पा किसी और मर्द से बात करती थी जो उसे आपत्ति थी। यानी कि सोचिए, वो पुष्पा को ये कमिटमेंट करके रखा हुआ था कि तू किसी और से बात नहीं करेगी, तुम्हारा पूरा ध्यान मैं रखूंगा, क्योंकि पुष्पा का पति साल भर से एक मामले में रायपुर की जेल में बंद है। और अब सोचिए कि अब इस कांड के बाद, इस हत्या कांड के बाद जो है वो बच्चा मासूम अनाथ हो गया। बाप जेल में है, माँ दुनिया से चल बसी है। उस बच्चे का क्या होगा आप सोचिए। परिवार वाले उस बच्चे को संभाल के रखे हुए हैं और संभालेंगे भी, पालन पोषण भी वही करेंगे। बाप जब जेल से बाहर निकलेगा, अपराध के मामले में वो जेल में है, जब जेल से बाहर निकलेगा तो वो बच्चे का पालन पोषण करेगा। लेकिन सोचिए, बेवजह एक शक की वजह से जगन्नाथ मार्कंडे ने कितनी जिंदगी तबाह कर दी। खुद की जिंदगी तबाह कर दी, उस महिला को खत्म कर दिया, उस बच्चे की जिंदगी, उस बच्चे का भविष्य उसने अंधकार में डाल दिया। और सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, शक कि वो और मर्द से बात करती है। अजीब है। अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भैया वाकई में क्या हो रहा है, वाकई में क्या क्या देखने और सुनने को मिल रहा है आज के इस दौर में। दिनांक 23 अगस्त की रात्रि 8:30 बजे के आसपास चौकी में हमें यह खबर मिली कि ग्राम हसदा, जो कि चौकी के अंतर्गत आता है, वहां पर एक 30 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर रवाना हुई और वहां पर जो आरोपी था उसकी अरेस्टिंग की है। आरोपी एक 67 वर्षीय वृद्ध जगन्नाथ जांगड़े है। इस पर हमने पूछताछ में जो कारण ये पता चला हमें कि इन दोनों का विगत कुछ महीनों से प्रेम संबंध था और महिला की किसी अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध की जानकारी होने पर और उसी चरित्र शंका और शक पर उसने उस महिला की हत्या कर दी। तत्काल हमने इस पर संज्ञान लेते हुए धारा 103, 115 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके उसकी अरेस्टिंग की है।